Hi dear students, good morning. I am Dr. P.K. Verma from CS Public School, नंदनगर गम्हरिया, मधेपुरा। आज आप लोग केमिस्ट्री क्लास में फिर उपस्थित हुए हैं और हम लोग पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण के बारे में जानकारी ले रहे थे और आज का टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन विभिन्न प्रकार के हैं, तो आपके सिलेबस में 10th क्लास में जितने प्रकार दिए हुए हैं उस पर हम लोग डिस्कस बारी बारी से करते हैं। तो आप लोग टॉपिक लगा लीजिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के प्रकार। इसमें पहला रिएक्शन हम लोग चलने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन। कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन का मतलब होता है संयोजन अभिक्रियाएं। सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण अभिक्रियाएं। तो संयोजन अभिक्रियाएं कहे या संश्लेषण अभिक्रियाएं कहिए, दोनों सेम ही है। तो आइए अब आप लोग इसका डेफिनेशन सबसे पहले लिखिए, संयोजन अभिक्रियाएं क्या है। वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं, वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, इस पदार्थ का मतलब तत्व भी हो सकता है या यौगिक भी हो सकता है, परस्पर संयोग करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और नए पदार्थ का गुण, नए पदार्थ का गुण मूल पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होते हैं। तो इस अभिक्रिया को संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहा जाता है। तो अब आप लोग यहां देखिए, रासायनिक अभिक्रिया, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया किसको कहते हैं। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, वह पदार्थ तत्व यौगिक अणु भी हो सकते हैं, संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करती है और नए पदार्थ का जो गुण होता है वह मूल पदार्थ से भिन्न होता है। तो इसी रासायनिक अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। अब एग्जाम्पल ढेर सारे आपके बुक में आप लोग लिख सकते हैं, ढेर सारे एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल में देखिए
कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयोग किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो गुण है वो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के गुण से भिन्न है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसी प्रकार मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। बैलेंस करने के लिए इसके पीछे आप 2 लगाएंगे, 2MgO। इसी प्रकार आयरन अगर सल्फर के साथ रिएक्शन किया तो आयरन सल्फाइड बनाया। इसी प्रकार कार्बन मोनोऑक्साइड अगर Mg के पीछे 2 छूट गया। क्या क्या छूट गया? Mg के पीछे 2 Mg के पीछे बैलेंस में। अच्छा, फिर से इसको रिचेक करते हैं। लिख रहे हैं, फिर से उसको चेक करेंगे। अच्छा ठीक है, तो ये हो गया आपका कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब इस सब को आप लोग बैलेंस कीजिए, एक बार इसको चेकअप कर लीजिए बैलेंस करके। तो यहाँ कार्बन, ये कार्बन है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है। Mg यहाँ 1 एटम है, यहाँ 2 एटम है, तो इसके पीछे आप 2 दीजिए, 2Mg। ऑक्सीजन यहाँ 2 एटम है, यहाँ ऑक्सीजन 2 एटम है। आयरन 1 एटम है, आयरन 1 एटम, सल्फर 1 एटम, सल्फर 1 एटम। इसी प्रकार इसको फिर चेक कीजिए, कार्बन यहाँ पर 1 और कार्बन यहाँ पर 1 है और ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन 2 1 3 है और यहाँ ऑक्सीजन 2 है। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए आप इसके पीछे 2 लगाइए, कार्बन 2, इसके पीछे भी 2 लगा दीजिए, कार्बन 2 हो जाएंगे, ऑक्सीजन 4 हो गया और 2 यहाँ ऑक्सीजन है, 2 यहाँ है, 4 हो गया। तो इसी प्रकार ये सब जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ए लॉट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपके साथ हैं, लेकिन कुछ एग्जाम्पल इसलिए आपको हम बता रहे हैं और एक दो एग्जाम्पल आपको हम देंगे अभी जस्ट, तो उसको आप लोग को एग्जाम में पहचानने के लिए कभी कभी देता है, पहचानने के लिए देता है कि इनमें से संयोजन अभिक्रियाएं या संश्लेषण अभिक्रियाएं कौन है। तो संयोजन अभिक्रियाएं या संश्लेषण अभिक्रियाएं का एग्जाम्पल आप 1-2 को और लिख लो। एक तो और देखो, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ संयोग करेगा तो सल्फाइड बनाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसी प्रकार बैलेंस करेंगे बाद में, कैल्शियम ऑक्साइड H2O के साथ अगर कॉम्बिनेशन करता है तो यह फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इसी प्रकार सही बंद करो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर रिएक्शन करता है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट COCO3 प्लस बनाता है। इसी प्रकार जल्दी है ना, वहां से निकलना रहेंगे, जाके छत से ना खुल जाएगा। तो SO3 ये H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो फिर ये H2O4 बनाएगा। अब इसको बैलेंस करके आप लोग बैलेंस कर लें। अब यहाँ बैलेंस सीखे थे आप लोग, से बैलेंस करना। तो यहाँ देख रहे हैं आप लोग, ये सभी जो है कॉम्बिनेशन क्या है, यानी कि 2 पदार्थ या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके नए पदार्थ का निर्माण किया है और ये सभी नए पदार्थ का ये गुण जो है ये पहले वाले पदार्थ से होता है। तो आप लोग इसको चेक कर लो बैलेंस करने के लिए। सल्फर यहाँ 1 एटम है, सल्फर यहाँ 1 एटम है, ऑक्सीजन यहाँ 2 2 4 है, इसके पीछे यहाँ 2 लगाइए, इसके पीछे 2 लगाइए, 2 सल्फर ऑक्सीजन 6 2 4 2 6। अब इसमें आप चलेंगे तो इसमें कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है और यहाँ हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है। तो ये आपका जो है बैलेंस हो चुका है। इसमें चेक करेंगे, कैल्शियम 1 है, हाइड्रोजन आपके पास 2 है,
ऑक्सीजन 2 2 4, यहाँ 3 1 4, ये हो चुका है कार्बन 1 कार्बन 1। अब यहाँ आप चेक करेंगे सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 3 1 4 3 1 4 यहाँ हो चुका है। तो ये आपका जो है सो पहला कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन जो है ये संपन्न हो गया है। अब दूसरा रिएक्शन के बारे में आप लोग जानिए, दूसरा रिएक्शन क्या है। दूसरा रिएक्शन है दूसरा रिएक्शन डीकंपोजिशन रिएक्शन। सेकेंड नंबर रिएक्शन आप लोग पढ़ेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं, वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं। वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं क्या है इसके बारे में देखिए। वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं, वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें कोई बड़े यौगिक, जिसमें कोई बड़े यौगिक के अणु दो या दो से अधिक सरल यौगिक में टूट जाते हैं, सरल यौगिक में टूट जाते हैं, जिनके गुण मूल यौगिक के गुण से भिन्न होते हैं, मूल यौगिक के गुण से भिन्न होते हैं, तो उसे वियोजन या विघटन अभिक्रियाएं कहा जाता है। तो वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं क्या होता है इसके बारे में फिर से आप लोग रिमाइंडर हो जाइए। वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें कोई बड़े यौगिक के अणु टूट करके दो या दो से अधिक सरल यौगिक में बट जाती है, विभक्त हो जाती है, जिनके गुण जो होता है मूल यौगिक के गुण से भिन्न होते हैं, तो उसे वियोजन या विघटन अभिक्रियाएं कहा जाता है। अब आप एग्जाम्पल यहां देखेंगे, वियोजन या विघटन अभिक्रियाएं का एग्जाम्पल है जैसे कैल्शियम कार्बोनेट आप लेते हैं और ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट को अगर गर्म करते हैं तो ये टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस फॉर्मेशन करते हैं। इसी प्रकार आप जो है सो पोटेशियम क्लोरेट अगर लेते हो KClO3, ये भी अगर गर्म किया जाता है तो पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन गैस देता है। इसको आप चेक कर लो बैलेंस करके, कैल्शियम 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 3,
यहाँ पर पोटेशियम जो है एक है, पोटेशियम एक है, क्लोरीन एक है, क्लोरीन एक है, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 2 है। इसका ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए इसके पीछे आप 2 दीजिए और इसके पीछे 3 दीजिए। अब इसका क्लोरीन पोटेशियम बैलेंस करने के लिए इसके पीछे 2 दीजिए। तो ये आपका जो है विघटन अभिक्रियाएं हैं। ये विघटन अभिक्रियाएं में ApSO4 into 7H2O, ApSO4 फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट नाम है इसका, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। ये टूटता है ApSO4 फेरस सल्फेट में और प्लस इसमें से हाइड्रेट H2O निकल जाता है। फिर उसके बाद ये ApSO4 इसको आप तोड़ेंगे तो ApSO4 टूट जाएगा, Fe2O3 प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड देगा और प्लस में सल्फाइड SO2। अब इसमें जो है बैलेंस देख लो, ये तो ApSO4 है ही, मेरा सल्फेट हाइड्रेट और 7H2 है ही। ApSO4 में जब चेक करो Fe1 है, Fe2 है, सल्फर यहाँ पर 1 है, सल्फर यहाँ पर है 2 और Fe है 2 तो 2 इधर लगा दीजिए। Fe 2 हो जाएगा आपका, सल्फर हो जाएगा 2 को, ऑक्सीजन चेक कीजिए 4 में 8 3 2 5 3 8। तो ये आपका जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझ गए। डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपका सफल हो गया। अब तीसरा रिएक्शन में देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस। तीसरा नंबर में ये इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें विद्युत अपघटन होता है। विद्युत अपघटन अभिक्रियाएं विद्युत अपघटन अभिक्रियाएं जो है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विद्युत प्रवाहित करने पर अपघटन होती हो, अपघटन होती हो तो उसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया में विद्युत प्रवाहित करने पर जो कंपाउंड रहते हैं वह टूट जाते हैं, तो उसका नाम विद्युत अपघटन कहा जाता है। जिस प्रकार आप एग्जाम्पल में देखेंगे, एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड अगर इससे होकर के इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइसिस कराने पर ये सोडियम अलग हो जाते हैं और क्लोरीन अलग हो जाते हैं। तो ये सोडियम अलग, क्लोरीन अलग, क्लोरीन 2 है इसलिए यहाँ 2 लगाइए, सोडियम 2 है, सोडियम 2। इसी प्रकार अगर एल्युमिनियम ऑक्साइड लेते हैं Al2O3 और इसको भी अगर विद्युत धारा देते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, तो फिर ये भी जो है एल्युमिनियम अलग देता है और
ऑक्सीजन अलग रहता है। तो इसमें आप बैलेंस करेंगे, एल्युमिनियम 2 ऑक्सीजन, पहले इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2, यहाँ दे 3, 2 दूना 4, यहाँ दे 4। इसी प्रकार अगर जल लेते हैं H2O, H2O को लेकर के अगर इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस कराने पर इसमें से H2O अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। इसको भी आप जो है सो बैलेंस करेंगे, यहाँ 2 लगाइए, 2 दूना 4, 2 दीजिए 2। अब एक बात जरा ध्यान रखेंगे, ये मेटल जो है ये सभी मेटल कैथोड पर प्राप्त होगा, ये सभी कैथोड पर, और ये सभी जो देख रहे हैं ये नॉन मेटल्स हैं, ये सभी एनोड पर प्राप्त होगा। तो ये आपका था इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करने पर वो कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं सरल यौगिक में, सरल कंपाउंड में, यानी कि मेटल नॉन मेटल्स इसमें अलग अलग हो गए। तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। अब चौथा नंबर रिएक्शन है, नेक्स्ट नंबर 4, चौथा नंबर है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एकल विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रियाएं। एकल विस्थापन अभिक्रियाएं क्या है? तो वैसी अभिक्रियाएं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उभय विस्थापन अभिक्रिया, उभय विस्थापन अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय या आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं। दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं। अब देखिए, दो नए यौगिक का निर्माण कैसे करते हैं, एग्जाम्पल देखिए इसका। जिस प्रकार सोडियम क्लोराइड AgNO3 के साथ जब जाते हैं तो इसमें सिल्वर क्लोरीन के साथ जाता है और 6 बनाता है AgCl प्लस ये सोडियम NO3 के साथ जाते हैं NaNO3। तो उभय विस्थापन अभिक्रिया में कह रहा है
वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय या आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं। अपने आयन का आदान प्रदान करता है, जिस प्रकार ये सोडियम पर प्लस चार्ज होते हैं, इस पर माइनस चार्ज होते हैं, इस पर प्लस चार्ज, इस पर माइनस चार्ज। तो इसमें दो आयन का विनिमय हुआ, एक्सचेंज हुआ, जैसे कि इसका प्लस इसके माइनस के साथ चला गया, तो यहाँ ये NaNO3 बनाया, और इसका माइनस इसके प्लस के साथ चला गया, तो यहाँ सिल्वर क्लोराइड बनाया। इसी प्रकार एक दो एग्जाम्पल और देख लीजिए। एग्जाम में इसका उदाहरण पूछेगा आपको, कम से कम 2-3 एग्जाम्पल मांगता है। Na2SO4, इसमें BaSO4 और प्लस में NaCl। अब बेरियम तो होता है प्लस चार्ज है और माइनस चार्ज है, इस पर प्लस है, इस पर माइनस है। बेरियम एक प्लस वाला इसके माइनस के साथ गया, BaSO4 बनाया। सोडियम 2 क्लोरीन 2 के साथ गया, सोडियम क्लोराइड बनाया, यानी कि इसके पीछे 2 लगाएंगे, तो आपका 2 क्लोरीन 2 सोडियम चला गया वहां। इसी प्रकार आयरन सल्फाइड FeS H2SO4 के साथ जब रिएक्शन करेगा, तो इसमें FeSO4 ये प्लस है, ये माइनस है, तो FeSO4 अब प्लस, इसमें ये जो है माइनस है और ये प्लस है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है। इसी प्रकार कॉपर सल्फेट का लेंगे, CuSO4 प्लस H2S, इसमें भी प्लस माइनस देखिए, ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो कॉपर किसके साथ जाएगा? माइनस वाला के साथ, CuS। अब प्लस ये हाइड्रोजन किसके साथ जाएगा? SO4 के साथ, H2SO4। तो ये आपका बन गया। ये सब जो है अवक्षेप है, प्रेसिपिटेट है, इसलिए इसका पेज नीचे दे दीजिएगा। अब इसके बाद लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस प्लस Kr, इसमें Pb लेड है प्लस में या माइनस में, ये प्लस में या माइनस में, ये प्लस वाला Pb जाएगा I के साथ, तो PbI2 ये अवश्य बनाएगा। अब प्लस में पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, तो इसमें जो है नाइट्रेट 2 तो है, इसलिए 2 लगाइए, यहां भी 2 दीजिए, आयोडीन 2 है। तो ये था आपका उभय विस्थापन अभिक्रियाएं। तो उभय विस्थापन अभिक्रियाएं जो है ये आप लोग जो है सो देख लीजिएगा। आज 5 रिएक्शन आप लोग पढ़े, अब इसमें जो है 2-3 रिएक्शन और है, तो 2-3 रिएक्शन जो है हम लोग और चलेंगे आगे की क्लास में। कल की क्लास में आप लोग डेली बाय डेली नोट्स जो है यूट्यूब चैनल से आप लोग बनाते चलेंगे, और इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आज की केमिस्ट्री क्लास को यहीं पर संपन्न कीजिए। थैंक्स फॉर ऑल स्टूडेंट फॉर दिस क्लास। इसमें वैसी अभिक्रियाएं जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को परमाणुओं के समूह को किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे
परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, तो उसे एकल विस्थापन अभिक्रियाएं, एकल विस्थापन अभिक्रियाएं कहा जाता है। एग्जाम्पल आप लोग देखिए, आयरन CuSO4 के साथ रिएक्शन करता है, तो इसमें आयरन जो है कॉपर को विस्थापित कर देता है और SO4 के साथ जुड़ता है, प्लस कॉपर अलग हो जाता है। इसी प्रकार अगर कॉपर लेते हैं तो AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ ये कॉपर यहां आ जाते हैं नाइट्रेट के साथ, CuNO3 वोल्टवाइज, अब प्लस सिल्वर इसमें से अलग हो जाता है। बैलेंस करने के लिए NO3 2 है, इसलिए 2 Ag2 इस, तो ये रासायनिक अभिक्रिया आप लोग देख रहे हैं। अगर Zn के साथ रिएक्शन कराते हैं CuSO4 को, तो इसमें जो है Zn SO4 के साथ जाता है, तो Zn SO4 अब प्लस में कॉपर अलग हो जाता है। तो ये सब एकल विस्थापन अभिक्रिया है। एकल विस्थापन अभिक्रिया में आप लोग देखेंगे कि एक एलिमेंट का विस्थापन किया गया और ये आपको एग्जाम में कभी कभी पूछता है 2 नंबर में कि एकल विस्थापन अभिक्रिया के 2 उदाहरण दीजिए, विसंयोजन अभिक्रिया के 2 उदाहरण दीजिए। तो ये एग्जाम्पल जरूर आप लोग याद करते चलेंगे, देखते चलेंगे कि किस रिएक्शन में कौन सा एग्जाम्पल्स है। और इस चैप्टर के लास्ट में भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है, शॉर्ट टाइप लॉन्ग टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसको भी आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे और बनाएंगे। अब नेक्स्ट रिएक्शन है 5 नंबर, तो आइए 5 रिएक्शन देखिए। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 5 नंबर में है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन